अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो 2/8/2025 को जो डीएम का टेस्ट हो चुका है वो आपके साथ कुछ एमसीक्यू शेयर करेंगे। अगर आपके पास पेपर है तो आप हमें 03765 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और इस तरह टीटी का पेपर भी हो ताकि उसको कंप्लीट सॉल्व किया जाए। तो चलो सर, तो 2/8/2025 को जो टेस्ट हो चुका है इसमें क्वेश्चंस 21 नंबर पर ये भी मौजूद है। फाइंड द कांस्टेंट ए सच दैट x इक्वल टू -1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसमें हम x की वैल्यू -1 पुट कर लेते हैं तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर हो जाएगा 3 इंटू -1, तो a इंटू -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो जी आपके पास माइनस का स्क्वायर चूंकि आपके पास क्या होता है, ये आपके पास प्लस होता है, तो जी आपके पास यहाँ पर हमने +1 लिख दिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर a प्लस 3 प्लस 2 आपके पास 5 और दूसरी तरफ जाएगा तो ये -5। तो इसी तरह -5 ये आपके पास ऑप्शन डी में मौजूद था, तो यही हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट सोल्यूशन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 पर ये मौजूद था, व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट्स 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इक्वल टू 7। तो ये जो 7 है इसको आपने लेफ्ट पे लाजमी लेकर आना है वरना क्वेश्चन आपसे गलत हो सकता है। तो यहाँ पर इसको जब आप इधर लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा -1, तो 1 - 7 ये -6 हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6। तो यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ पर x स्क्वायर के साथ होता है, ये a होता है और ये आपके पास b है और ये आपके पास c है। तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -7 और c इक्वल टू -6। जिस तरह डिस्क्रिमिनेंट आप जानते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो इसको हम सिर्फ फाइंड आउट करके नेचर ऑफ रूट्स बता सकते हैं। तो इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर b आपके पास -7 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू -6 यानी 4ac। तो इस तरह ये 7 7 49 प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, इस तरह 97 और d ग्रेटर देन क्या आ गया, 0 आ गया और परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है यहाँ पर। तो फिर इस कंडीशन में रूट्स आपके पास क्या होंगे, जब d आपके पास ग्रेटर देन 0 और नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर हो, रूट्स आर अनइक्वल इन इररेशनल, और ये आपके पास ऑप्शन बी में मौजूद था। तो यही हमारे पास क्या था, इसका करेक्ट सोल्यूशन था। अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 23 था, डोमेन ऑफ अ बाइनरी रिलेशन आर इक्वल टू यहाँ पर x और y सच दैट y प्लस 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर ऑन द सेट 1 प्लस 2 प्लस यहाँ पर 1 2 3 प्लस सो 1, यानी इस तरह ये जो नेचुरल नंबर्स हैं आपके पास n इक्वल टू दिस। फाइंड द रेंज। तो देखें रेंज निकालने के लिए आपने क्या करना है, y प्लस 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 ये दूसरी तरफ जाएगा। तो पुट अगर इसमें हम 1 पुट कर लें, यहाँ पर पहली वैल्यू 1 है तो 1 2 3 और इस तरफ को आप पुट कर लें। लेकिन अगर 3 वैल्यूज तक भी आप पुट कर लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको कौन सा सोल्यूशन इसमें ठीक है। बाकी आप 4 भी पुट कर लें, यहाँ पर तो 1 इसमें पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 2 माइनस 1 1। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, जब x की वैल्यू आपके पास 1 है तो y की वैल्यू भी 1, मतलब x और y यहाँ पर जो आपके पास पेयर बन गया 1 और 1 का। तो ये अब पहला आपके पास डोमेन होता है और अगला रेंज है। नेक्स्ट है, अगर इसकी वैल्यू अब आप 2 पुट कर लेते हैं यहाँ पर, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 2 8 माइनस 1 ये 7 आ जाएगा। तो जब उसकी वैल्यू आपने 2 पुट की तो इसकी वैल्यू 7, तो सेकंड वैल्यू आपके पास रेंज है और पहली आपके पास डोमेन। इसी तरह x इक्वल टू 3 आप पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 9 2 18 18 माइनस 1 17। तो जब आपने 3 पुट किया तो इसकी वैल्यू 17। तो अब हम पहली वैल्यू जो लेंगे वो आपके पास रेंज होगा। पहले है 1, दूसरा है आपके पास 7, आगे है 17 प्लस 1। इसी तरह आपके पास आगे 31 या जो भी वैल्यू आएगी। लेकिन ऑप्शन सी में आप देख सकते हैं कि 1 आपके पास 1 7 और 17 आगे एक और नंबर प्लस 1 ये आएगी। तो ये आपका रेंज है और ये आपके पास ऑप्शन सी में मौजूद है। सी हमारे पास करेक्ट इसका आंसर है। अगर आपके पास पेपर है तो 037 पर आप व्हाट्सअप करें। अगर टीटी का है, डीएम का है, ताकि इसको कंप्लीट पेपर अच्छे तरीके से सॉल्व किया जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग।